हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 27 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम 27 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप 26 और 27 ऑफ नवंबर को इंग्लिश के इस मॉक टेस्ट से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी से जुड़ना होगा आप लोगों को, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यदि आप लोगों को इस करंट अफेयर के वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री PDF और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत का संविधान दिवस ये कब मनाया गया है, या इसे आप कह सकते हैं विधि दिवस। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 26 नवंबर को। और ये 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है ये बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इसे अपनाया गया था, जबकि लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। इसलिए 26 जनवरी को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे के रूप में और 26 नवंबर को मनाया जाता है विधि दिवस के रूप में। अच्छा, जो हमारा संविधान है इसे बनने में कुल कितना समय लगा था, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये कुल लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय। यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो ये है अपने देश भारत का ही। यदि केवल इतना पूछा जाए कि दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो ये है USA का। जबकि दुनिया का पहला मौखिक संविधान यानी कि ओरल संविधान, तो ये है ब्रिटेन का। तो दोनों ही आप याद रख सकते हैं। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि 26 नवंबर को विधि दिवस तो मनाया ही गया है, इसके अलावा जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है यानी कि नेशनल मिल्क डे, ये भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। क्योंकि भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक थे, जिनका नाम है वर्गीज कुरियन, इनका जन्मदिन आता है 26 नवंबर को। और 2014 से 26 नवंबर को हम नेशनल मिल्क डे के रूप में भी मना रहे हैं। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 17 नवंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट डे, जबकि वर्ल्ड स्टूडेंट डे ये मनाया गया है 15 अक्टूबर को। 18 नवंबर को मनाया गया है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस और राष्ट्रीय मृगी दिवस। 19 नवंबर को मनाया गया है विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे, जिसकी थीम थी सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंजेस। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 10 मंथ की करंट अफेयर की PDF, जिसमें कि लास्ट 10 मंथ के करंट अफेयर 1 लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में DRDO ने पहले हैवी वेट टारपीडो को हरी झंडी दिखाई है। तो सवाल ये है कि इस पहले हैवी वेट टारपीडो का नाम क्या है? इसका नाम है वरुणास्त्र। और ये जो वरुणास्त्र है ये इंडियन नेवी के लिए तैयार किया गया है और ये लगभग पूरी तरह से, लगभग कहने का मतलब है कि ये लगभग 95% पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है, जो कि 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकता है। तो अब हम जान लेते हैं DRDO के बारे में, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी, जिन्हें कुछ समय पहले ही मिसाइल सिस्टम अवार्ड से नवाजा गया था और अभी हाल ही में इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। DRDO का मोटो क्या है? तो ये है बलस्य मूलम विज्ञानम। इसके अलावा हाल ही में DRDO के द्वारा कुछ परीक्षण किए हैं, जैसे कि पिनाका का सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO के ही द्वारा किया गया है। नाग, जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसके अलावा ब्रह्मोस, जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इन सभी का परीक्षण किया है DRDO ने ही। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की इस एप्लीकेशन को आप अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि अपडेट करने के बाद आप लोगों को क्विज को अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा और नाइट मोड में भी अब आप लोगों के लिए ये फैसिलिटी दी जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। तो ये किस राज्य में स्थित है? फगवाड़ा मेगा फूड पार्क ये स्थित है पंजाब में और इसका उद्घाटन पंजाब के कपूरथला जिले में किया गया है, जो कि लगभग 108 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। देखिए, अब तक देश में 37 मेगा फूड पार्क मंजूर किए गए हैं, जिसमें से 20 तो चालू किए जा चुके हैं। और ये जो मेगा फूड पार्क है, फगवाड़ा मेगा फूड पार्क, तो इस मेगा फूड पार्क से लगभग 25,000 किसानों को फ़ायदा मिलेगा और यहाँ किसानों को बेहतर गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और
डीप फ्रीज़र की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसी का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे कृषि मंत्री हैं। हालांकि जो हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी हरसिमरत कौर बादल जी, इन्होंने 3 कृषि कानून के विरोध में इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज ये नरेंद्र सिंह तोमर ही संभाल रहे हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो ये है मुरैना, मध्य प्रदेश। अब हम जान लेते हैं पंजाब के बारे में। तो आप मैप में देख सकते हैं पंजाब की लोकेशन। इसकी राजधानी क्या है? तो ये है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल तो ये हैं बीपी सिंह बदनौर। पंजाब से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, 3 कृषि कानून के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला राज्य ये पंजाब ही है। इसके अलावा हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव भी बनाई गई हैं। इनका नाम है विनी महाजन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने पूरे राज्य में हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो पूरे राज्य में हेल्थ प्रोफाइल पर निगरानी रखने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। कहने का मतलब है कि कोरोना महामारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, इसके अलावा पूरे हिमाचल प्रदेश में टीबी, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए डोर टू डोर यानी कि दरवाजे से दरवाजे तक जाकर के इस अभियान की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप मैप में देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। इसकी राजधानी तो ये है शिमला। मुख्यमंत्री तो ये है जयराम ठाकुर। राज्यपाल तो ये हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड आप 2 फैक्ट याद रखेंगे। पहला तो ये कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश ही है। इसके अलावा 100% एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो कि एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं। तो देखिए बाड़ा लाचा दर्रा, शिपकला दर्रा, इसके अलावा रोहतांग दर्रा, ये तीनों स्थित है हिमाचल प्रदेश में ही। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है रोहतांग दर्रा। और इसी रोहतांग दर्रे में विश्व की सबसे बड़ी सुरंग जिसका नाम है अटल सुरंग, इसका निर्माण किया गया है जो कि लेह से मनाली को जोड़ती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है? तो हाल ही में एमी अवार्ड 2020 दिए गए जिसमें कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है ग्लेंडा जैक्सन ने, जबकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है बिली बैराट ने। अब फॉरेन नाम कुछ ऐसे होते हैं कि समझ में ही नहीं आता कौन मेल है कौन फीमेल, इसलिए दोनों नाम मैंने एक साथ लिख दिए हैं। बिली बैराट ये बने हैं बेस्ट एक्टर और ग्लेंडा जैक्सन ये बनी है बेस्ट एक्ट्रेस। इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एमी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब ये जीता है भारत के एक शो जिसका नाम है दिल्ली क्राइम ने। दिल्ली क्राइम जो कि एक वेब सीरीज़ है, इसकी डायरेक्टर हैं रिची मेहता। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये ऐसी पहली वेब सीरीज़ है, मतलब कि भारत की ऐसी पहली वेब सीरीज़ है जिसने कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है दिल्ली क्राइम। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की जो अक्टूबर मंथ की मंथली पीडीएफ है इसे आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि टॉपिक वाइज अक्टूबर मंथ के सभी करंट अफेयर कवर कराए गए हैं। लास्ट 10 मंथ के करंट अफेयर की पीडीएफ जिसमें कि जनवरी से अक्टूबर तक के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं ग्रेग बार्कले जो कि बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। अब इसे आप समझिएगा, कुछ समय पहले ही जो आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष थे शशांक मनोहर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इनके इस्तीफे के बाद जो आईसीसी के उपाध्यक्ष थे इमरान ख्वाजा, ये आईसीसी के अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए थे। और अब फाइनली आईसीसी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं जिनका नाम है ग्रेग बार्कले जो कि बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर स्थित है दुबई यूएई में। देखिए जो दुबई एयरपोर्ट है ये इंडियन करेंसी को स्वीकार करने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट भी है। इसके अलावा आईसीसी के सीईओ कौन है? तो ये हैं मनु सहानी। आईसीसी से ही रिलेटेड यदि हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण जो आईसीसी है इसने बॉल पर
लार लगाने पर प्रतिबंध लगाया था, मतलब कि कोई भी क्रिकेटर बॉल पर लार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके बावजूद गलती से जो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं डॉम सिबले, इन्होंने बॉल पर लार का प्रयोग कर लिया था। तो गलती से यदि कहा जाए तो बॉल पर लार का इस्तेमाल करने वाले ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं। और कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो आईसीसी है इसने अपनी न्यू एज पॉलिसी जारी की है, जिसके अनुसार 15 साल से कम उम्र के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है? तो ये पारित किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लव जिहाद का मुद्दा अभी चर्चे में है। फिलहाल जो यूपीएससी टॉपर रही हैं टीना डाबी और उनके जो हस्बैंड है अतहर आमिर, इनका मामला भी अभी सामने निकल कर आया। हालांकि ये उनका निजी फैसला है, लेकिन इस बात पर भी काफ़ी पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। तो जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है इसने लव जिहाद पर कानून बनाने का फैसला कर लिया है, मतलब कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सजा का भी प्रावधान कर दिया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती हैं 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 31। उत्तर प्रदेश में है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसे भी हाल ही में टाइगरों की संख्या को 2 गुना करने के लिए T/2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है सहारनपुर, और इसी सहारनपुर से भारत का पहला मास्क एटीएम लॉन्च किया गया है, जबकि भारत का पहला हेल्थ एटीएम ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। इसके अलावा जो कुशीनगर है ये भी स्थित है उत्तर प्रदेश में, और अभी हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल करके सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन किया गया है, और ये भी स्थित है उत्तर प्रदेश में ही। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो ये भी हाल ही में नॉमिनेट किए गए हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के क्राउन प्रिंस खलीफा बिन जयाद अल निहान। और कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो यूएसए के पूर्व प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्हें भी नोबेल पीस प्राइज़ 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसे आप समझिएगा। देखिए जो बेंजामिन नेतन्याहू है ये है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, और खलीफा बिन जयाद निहान ये हैं यूएई के क्राउन प्रिंस। और अभी हाल ही में इजराइल और यूएई इन दोनों ही देशों के बीच ऐतिहासिक दुश्मनी खत्म हुई है, और ये ऐतिहासिक दुश्मनी खत्म करने के लिए इन दोनों ही देशों के नेताओं को 2021 के पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा इजराइल और यूएई इन दोनों ही देशों के बीच जो ऐतिहासिक दुश्मनी रही है इसे खत्म करने में यूएसए के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण इन्हें भी 2021 के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। अच्छा, ये तो नॉमिनेशन है अगले साल के लिए। इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज़ रहा था, मतलब कि 2020 का, ये किसे मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। और क्यों मिला? तो कोरोना महामारी के बीच दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने के लिए। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता ये कौन है, तो ये है मलाला यूसुफजई, जो कि बिलोंग करती हैं पाकिस्तान से। इन्हें 2014 में 17 साल की उम्र में नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए री इन्वेस्ट 2020 के तीसरे संस्करण का आयोजन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो री इन्वेस्ट का ये तीसरा संस्करण है। इसका जो पहला एडिशन रहा था ये हुआ था 2015 में, दूसरा हुआ था 2018 में। अब ये है क्या? तो नवीकरणीय ऊर्जा, या इसे आप कह सकते हैं अक्षय ऊर्जा, मतलब कि जो कभी भी समाप्त नहीं होती, इसका उत्पादन कभी भी किया जा सकता है, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर होती है। फॉर एग्जांपल सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, बायोमास, विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी एग्जाम्पल है नवीकरणीय ऊर्जा के। और इसी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए री इन्वेस्ट समिट
इसका उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो अब यदि हम बात करें प्रधानमंत्री पद की, तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 74 से लेकर के 78 तक। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र, तो ये है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में जो फोर्ब्स है, जो कि एक अमेरिकी मैगजीन है, इसके द्वारा विश्व के टॉप 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की गई थी, और इस टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय नेता ये नरेंद्र मोदी जी ही बने थे। हालांकि इस लिस्ट में जो एक्टर है आयुष्मान खुराना, इनका नाम भी शामिल किया गया था, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं नेता की, तो एकमात्र नेता जो शामिल थे ये नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अलावा हाल ही में इन्हें चिकित्सा के लिए IG नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 2021 में पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो अगस्त से सितंबर के महीने में, मतलब कि अगले वर्ष 2021 में अगस्त से सितंबर के महीने में जो पैरालंपिक गेम्स होंगे, इसका आयोजन किया जाएगा जापान में। तो आप मैप में देख सकते हैं जापान की लोकेशन। इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा, कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। इसके अलावा जापान में ही प्रमुख 4 द्वीप हैं। कौन कौन से हैं? होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और हकाइडो, जिसमें कि जो जापान की कैपिटल है टोक्यो, ये इसी होन्शु द्वीप पर स्थित है। और आप क्या याद रख सकते हैं, तो भारत और जापान के बीच 2 एक्सरसाइज होती है, एक है शिन्यू मैत्री, दूसरी है धर्म गार्डियन। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि विश्व में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन, जिसका नाम है अल्फ़ा एक्स, इसका ट्रायल कुछ समय पहले ही किया गया है जापान के द्वारा, और इस अल्फ़ा एक्स की स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर। ये चलाई जाएगी 2030 से, और जब इसे चलाया जाएगा तब इसकी स्पीड होगी 360 किलोमीटर पर आवर। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, जो कि कहीं ना कहीं खेलों से ही रिलेटेड है, तो देखिए जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, इसी टोक्यो में टोक्यो ओलंपिक 2021 का भी आयोजन किया जाएगा। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि महिलाओं का होगा, वुमेन वर्ल्ड कप, इसे न्यूजीलैंड होस्ट करेगा 2021 में। कतर, तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप, जो कि होगा 2022 में, इसे होस्ट करेगा कतर। जबकि जो अपना देश भारत है, ये ICC मेंस वर्ल्ड कप इसे होस्ट करेगा, जो कि आयोजित किया जाएगा 2023 में। कल मैंने आप लोगों से पूछा था दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली डबल डेकर बस, तो ये लॉन्च किया गया स्कॉटलैंड के द्वारा। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, ऑस्कर 2020 के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को चुना गया है, तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।